इसलिए मैं एक सिपाही के नाते यहाँ पर उतारा है तो मैं यहाँ पे उतरा हूँ। और यहाँ का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता लड़ रही है। आप मेरे साथ चलिए, लंदन पेरिस की सड़कें दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ के सीवर दिखाऊंगा, यहाँ के लोगों के घर के अंदर पीने का पानी कैसा आता है, सीवर का पानी आता है। और इन व्यवस्थाओं को लेकर लोग चुनाव लड़े हैं। 12 साल हो गए, यहाँ पे ठेके तो खोले गए हैं लेकिन स्कूल बंद किए गए हैं। उनका घोषणा पत्र है, हमारा संकल्प है। संकल्प मतलब जो कहा है वो करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के चुनावी सरगर्मी को लेकर के चर्चा करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और करोल बाग से बीजेपी के प्रत्याशी दुष्यंत गौतम जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र की लेकर के। क्या रवि विशेष जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, 3 बार के यहाँ के विधायक हैं, क्या लड़ाई इतनी टफ थी कि बीजेपी को अपने राष्ट्रीय महासचिव को यहाँ से उतारना पड़ा? राष्ट्रीय महासचिव एक कार्यकर्ता है और कार्यकर्ताओं को जहां आदेश होता है वहां पर उसको लड़ना होता है। पार्टी के लिए लड़ते हैं, एक राजनीतिक दल है, चुनाव जीतना होता है। इसलिए मैं एक सिपाही के नाते यहाँ पर उतारा है तो मैं यहाँ पे उतरा हूँ। और यहाँ का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, यहाँ की जनता लड़ रही है। जनता वर्सेस आम पार्टी है चुनाव। अच्छा, आप लोग बार बार ये जिक्र कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में बदलाव लाना है, तो बदलाव क्या होगी? क्योंकि ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली का विकास किया है। खासकर वो कहते हैं दिल्ली की सड़कों को हमने लंदन पेरिस को टक्कर देने वाली बना दी है। तो अब बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो क्या विकास करेगी? आप मेरे साथ चलिए, लंदन पेरिस की सड़कें दिखाऊंगा मैं आपको, यहाँ के सीवर दिखाऊंगा, यहाँ के लोगों के घर के अंदर पीने का पानी कैसा आता है, सीवर का पानी आता है। लोगों को पानी और बिजली के बिल देने पड़ते हैं लेकिन पानी और बिजली आता नहीं है। पानी की हालत है हर घर के आगे, तो आपको टैंक 20 लीटर की पानी की खरीदते हैं वो लोग। जिस आदमी ने बिजली पानी फ्री की थी आज कहता है मैं बिल माफ़ कर दूंगा। फ्री तो बिल काहे के आए इसमें? ये चुनाव यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर है और इन व्यवस्थाओं को लेकर लोग चुनाव लड़े हैं। 12 साल हो गए, यहाँ पर ठेके तो खोले गए हैं लेकिन स्कूल बंद किए गए हैं। यहाँ पर बारिश ऊपर से नहीं होती, सीवर से बारिश होती है। सड़कों की हालत देखिए, आप चलकर देखिए। वो कौन सी पेरिस में सड़कें देख के आए थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ की सड़कों का हालत देखोगे तो आपको ध्यान आएगा। पेरिस तो दूर की बात है, ये तो लोग नरक में हैं, जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं यहाँ पर। अच्छा सर, अभी बीजेपी ने जो संकल्प पत्र जारी किया है, हालांकि इसको बीजेपी अपना संकल्प पत्र बताती है, इसमें कई सारे वादे खासकर महिलाओं के लिए किए गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली में जो हमने काम किया बीजेपी उसको कॉपी पेस्ट करके अपना संकल्प पत्र बता रही है। अगर वो करते तो हमें नहीं करना पड़ता। उनका घोषणा पत्र है, हमारा संकल्प है। संकल्प मतलब जो कहा है वो करेंगे। हमने मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो, सभी जगह जो माता बहनों को कहा है वो हम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में यहाँ के लिए क्या एक पैसा नहीं दिया, पंजाब के लिए क्या 3 साल से एक पैसा नहीं किया, झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं किया। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं, जनता का विश्वास हमारे प्रति है। सर, आपने कहा कि चुनाव बीजेपी जीतने जा रही है, लेकिन अगर बात हम लोकसभा चुनावों की करें तो 3 बार ऐसी चीजें देखने को मिली जब यहाँ से आपके सांसद बने, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो यहाँ से सरकार बीजेपी की बन नहीं पाती दिल्ली में। ऐसा क्यों? देखिएगा, वो अन्ना हजारे का एक जादू था, परिवर्तन दिखता था अन्ना हजारे का, लेकिन इन्होंने अन्ना हजारे और जो इन्होंने कहा था भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, आज भ्रष्टाचार साफ साफ दिखाई देता है। इन्होंने कहा था कमरे नहीं लेंगे, शीश महल में रहते हैं। इन्होंने हमारे बच्चों के साथ में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का पाप किया है। दिल्ली की संस्कृति संस्कारों को बिगाड़ने का काम किया है। स्कूल का देखिए कि कितनी हालत खराब है और पीने का पानी नहीं, हॉस्पिटल नहीं है। आयुष्मान कार्ड 5 लाख का था फ्री का, वो लागू नहीं करने दिया। आप पेरिस की सड़कें देखेंगे और दिखाइए अपने कैमरों से, ये पेरिस की सड़कें ऐसी होती हैं। कब तक झूठ बोलेंगे? 12 साल के बाद झूठ नहीं चलता है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि इन चुनावों में कितनी सीटें बीजेपी ला रही है, क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं? भारी बहुमत से सरकार बना रहे हैं हम, पूरे भारी सरकार बने, मुख्यमंत्री हमारा होगा आपके वहाँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और इसी के साथ ही करोल बाग विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के प्रत्याशी, और कहीं ना कहीं करोल बाग सीट के साथ साथ दिल्ली को लेकर के भी इनका यही कहना है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपना सरकार बनाने जा रही है और सत्ता में वापसी करने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी वाकई में जो 27 सालों का लंबा इंतजार है उसे खत्म करके दिल्ली की सत्ता पर काबिज होती है, या फिर आम आदमी पार्टी जीत की शानदार हैट्रिक लगाने में कामयाब होती है। ये जो नतीजे हैं वो 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेंगे।
वही ना 65,000 का वार्ड है हमारा, जिसमें से 40,000 45,000 वोट जो है SC है। वार्ड भी SC है ना हमारा, 2 वार्ड SC है, करोल बाग और बीजू। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज बड़ीवाल है। कहाँ से हैं? मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ। कैसा काम हुआ है 10 सालों में केजरीवाल सरकार के शासन में? देख लीजिए, वो गली हमारी बनी हुई थी 2 नंबर गली, उसको दोबारा तोड़ा गया है। लेकिन ये जो 66 नंबर गली है हर जगह पर टूटी हुई है। ठीक है, बच्चों को देख लीजिए, आए दिन गिरते रहते हैं, इनका कभी सर फूटता है कभी कुछ करता है। मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं, वहाँ से दवाई नहीं मिलती, इनको पट्टी नहीं होती। तो आप बता सकते हैं इस बार बदलाव होना चाहिए। अच्छा, आप गलियों की प्रॉब्लम बता रहे हैं कि टूटी फूटी गलियां हैं, यहाँ से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, आप ही लोगों ने उन्हें 3-3 बार विधायक बनाए, तो समस्या नहीं सुनी उन्होंने? समस्या वो आते ही नहीं है, वो आते हैं सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं और उससे ज़्यादा नहीं आते। वो भी नहीं आते, उनके भाई आते हैं। अच्छा, बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, आपको भरोसा है? महिलाओं को लेकर के बातें कर रहे हैं और जो भी आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर के 10 लाख रुपए तक का इलाज, भरोसा है? देखिए, इस बार जो विधानसभा में जो टिकट बांटी गई है, महिला को सबसे ज़्यादा टिकट दी गई है बीजेपी ने, तो भरोसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? हम ये तो इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बना रहे हैं? देखिए, अब हम सहेंगे नहीं, बदल के रहेंगे। और करोल बाग से? करोल बाग से दुष्यंत गौतम जी, रवि विशेष? बहुत काम करके देखा है मैंने, मैं पहले उधर ही था, अच्छा, आम आदमी पार्टी के ही सपोर्टर रहे हैं आप? टॉप 14 के अंदर था। और मैं जब 17 साल का था तो जब से ज्वाइन करा था मैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, कहाँ से हैं? जगजीव निवासी हूँ मैं। क्या लग रहा है करोल बाग में कौन जीत रहा है इस बार? होना चाहिए इस बार, विशेष रवि जी को चेंज करना है, मोदी जी को लाना है। मैडम, हमारी गली की इतनी दुष्यंत गौतम जी को लाना है। मैडम, यहाँ सीवर लाइन बंद रहती है, जो अभी आपको इंटरव्यू दे रहे थे, उनके घर में पानी आता है जब सीवर लाइन बंद होती है। पानी, पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स हो गया आता है। बीच के 10 घर ऐसे हैं, अभी आप जाके जो चौक है वहाँ पर जाके देख लीजिए, जो रिसीवर लगा हुआ है पानी खोलने का, वहाँ से लीकेज है। उसकी वजह से आधी गली के अंदर पानी आता, आधी गली में नहीं आता। 5 साल पहले हमारे मंदिर के निर्माण के लिए बोल के गए थे विशेष रवि जी, आज तक कोई काम नहीं हुआ। बूस्टर के लिए हमने एप्लीकेशन दी थी, कूड़ा खत्ता हटाने के लिए दी है, पूरे करोल बाग का कूड़ा खत्ते हटा दिए हैं, हमारी गली के कोने पे डाल दिया गया है। और जब बारिश होती है इतनी फिसलन होती है, यहाँ पर गाड़ियाँ स्लिप होती है, स्कूटी बाइकें इतनी स्लिप होती है, और बदबू कोने के ऊपर खत्ता है, हमारे यहाँ तक सेंटर तक गली की बीच के अंदर स्मेल आती है उसकी। बहुत सी चीज़ों के लिए बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है, देश के लिए बहुत अच्छा किया उन्होंने, विकास का काम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इस बार दिल्ली में बदलाव हो रहा है? इसकी उम्मीद है, चेंज होना चाहिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बंटी है। यहीं से आप करोल बाग से? जी, ये बताइए 10 सालों में कैसा काम हुआ है केजरीवाल सरकार के शासन में? थोड़ा बहुत तो ठीक हुआ, बाकी अनऑथराइज तो गलत ही हुआ है। बाकी जो भाजपा है वो ठीक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहते हैं 10 सालों में हमने दिल्ली का कायाकल्प कर दिया। अलग अलग मॉडल्स की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, सरकारी स्कूलों की बात करती है कि कैसे कायाकल्प कर दिया। बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पे, तो क्या कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के, स्कूलों के हाल को लेकर के? कभी हम जाते हैं, अगर मोहल्ला क्लिनिक में जाते हैं, कभी कहते हैं डॉक्टर ट्रेनिंग पे हैं, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, आज डॉक्टर नहीं आए। तो ये अभी मैं परसों गया था वहाँ पर, तो कह रहे डॉक्टर वहाँ गए हैं, ट्रेनिंग पे गए हैं। तो मैंने जी मान लो अगर इमरजेंसी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन देखेगा उसको? कह रहे जी सॉरी, उन्होंने सॉरी करके तो हम चले आए। अब हम ज़्यादा जिद बहस कर नहीं सकते उनसे।
चलो जी हम निकल गया है जयराम जी की। ये बताइए कि 5 फरवरी को आप वोट किसे दे रहे हैं? देखिए ये तो आवाम जानता है, आवाम किसको उठा दे किसको गिरा दे। ये राजनीति है, बहुत तगड़ी है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। आवाम चाहे तो जिसको गिरा दे जिसको उठा दे, कुछ कह नहीं सकते। ये तो आवाम के ऊपर छोड़ा, आवाम मानेंगे पब्लिक। अब इस चीज़ का निर्णय तो मैं कह नहीं सकता, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूँ। अच्छा ये बताइए आपके हिसाब से दिल्ली में किसकी सरकार इस बार बननी चाहिए? ये देखिए जो मोदी जी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने देश के लिए अच्छा काम करा है। हम तो चाहते हैं कि वही आए। और आपके हिसाब से करोल बाग से कौन जीत रहा है? ये देखो इस चीज़ का निर्णय मैंने पहले भी अभी आपको बोला है जस्ट ही कि इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता कौन जीते कौन हारे।